बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बिकॉज लास्ट टाइम हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था विच वाज अबाउट रियल नंबर्स। आपको मैंने डेफिनेशंस करवा दी थी सारी और आपको काम भी असाइन कर दिया था। 2.1 एक्सरसाइज आपने करनी है। मुझे आज कोई रिस्पांस तो नहीं मिला जिसको मैं ये समझूँ कि शायद आप लोगों ने कर लिया, आपसे हो गया। अगर आपसे हो गया है, जस्ट आंसर दीज टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ रियल नंबर and question number 2 is define adjective identity. If you are able to answer these two questions, that means you have learned your lesson. अगर आप नहीं आंसर कर सकते तो that means you need to revise. तो आप उसको देख लीजिएगा, दोबारा कर लीजिएगा। एनी हाउ द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ रियल नंबर अगेन, बट वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो एक्सरसाइज 2.2 में कह रहे हैं दैट इज़ राइट द रेडिकेंट एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। सिंपली डिफाइन करूंगी, वैसे तो डेफिनेशन आपको दी हुई है। आपके पास रेडिकेंट और इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स क्या है? जो भी आपको ये रेडिकल का साइन दिया है यहाँ पे, जो भी पार्ट दी है दैट इज योर इंडेक्स। अगर कुछ नहीं दी है तो वो आपको पता है, आपको बताया हुआ है दैट इज़ 2। और आपके पास रेडिकेंट क्या है? बेसिकली रेडिकेंट जो आपके ये दी हुई है वैल्यू दैट इज योर रेडिकेंट। ठीक है, तो आपके पास जी, तो आपके पास जो अंदर की वैल्यू है, यानी आपके पास जो रेडिकल के अंदर की जो वैल्यू है दैट इज़ रेडिकेंट, और जो बाहर उसके पार दी हुई है, जो भी दी हुई है दैट इज़ इंडेक्स। यहाँ पे अंडर रूट का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बस हमने सिर्फ एक्सप्लेन करना है। सारे क्वेश्चन आपके सेम हैं। यहाँ पे ये इंडेक्स है, ये रेडिकेंट है, यहाँ पे ये इंडेक्स है, ये पूरा रेडिकेंट है, और यहाँ पे ये इंडेक्स है और ये पूरा रेडिकेंट है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। बेसिकली आपका बहुत सारी जो नई बुक्स हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला नहीं है, ये आगे जाके दिया है। मैं भी आपको जब आपको 2.3 एक्सरसाइज कराऊंगी तो फिर ये क्वेश्चन कराऊंगी, आपने इसको 2.3 एक्सरसाइज के साथ ही करना है क्योंकि ये तमाम वो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हम 2.3 में करेंगे, तो यहाँ पे फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन द रेडिकल फॉर्म। आपने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट करवा रही हूँ। 8x - 7 y 18 3/4। आपने करना क्या है? सबसे पहले जब हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लीजिएगा, नई बुक में क्वेश्चन नंबर 2 कुछ और है, मेरे पास वो वाली बुक नहीं है। अगर आप में से किसी के पास वो बुक है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा चेंज है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो आप वो शेयर कर लीजिएगा मेरे साथ, तो मैं आपको वो भी समझा दूँगी। इसका सिंपल सा जो मेथड है वो आपके पास क्या है कि आपने सबसे पहले जो आपके पास वैल्यू है 8x - 7 y 18, उसके बाद यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास है 3/4। हमने इस 3/4 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू होगी उसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में कैसे करेंगे? जो आपके पास न्यूमिनेटर है उसको अलग कर दें और जो डिनोमिनेटर है उसको अलग कर दें। अब मसला ये है कि हमने आज तक कभी ये मेथड नहीं देखा कि इस तरह फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो, तो हम इसको क्या करते हैं 1। नाउ यू कैन सी कि अगर हमने अपना क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, 3 1s are 3 and 4, बट आई हैव डिवाइडेड माई फ्रैक्शन इंटू 2 पार्ट्स विच इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। रिपीट कर रही हूँ, जो आपके पास ऊपर न्यूमिनेटर है उसको अलग कर दें, डिनोमिनेटर को अलग कर दें। डेफिनेटली डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर की जगह आप क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। 3 × 1/4। अब जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म होती है वो हमेशा हमें इस फॉर्म में होती है, इसी वजह से मैंने इसको 2 अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। ये चीज़ आपको मैंने 8th क्लास में भी समझाई हुई है आप कि हमारे पास जब जैसे ये है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 1/2। सपोज ये आपके पास यहाँ पे 3 रेडिकल है, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी 1/3। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपके पास है 100, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी रेज़ टू पावर 1/100। जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी डेफिनेटली। तो इसी चीज़ को अगर आप देख लें तो ये रिवर्स होकर हमारे पास ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जब रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 की जगह सिंपल 4 करेंगे। ये रेडिकल ही इस बात को शो कर रहा है, डैट इज़ इट इज़ 1/4। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 8, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़, इवन जो हमने यहाँ पे 3 लिखा है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। सिर्फ क्या चीज़ चेंज होगी, ये आपका 1/4। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड आपको और करवा देती हूँ।
आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। दैट इज़ 32 रेज़ टू पावर 0.6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास फ्रैक्शन है ही नहीं, तो सिंपल सा मेथड है 32 रेज़ टू पावर। अगर मैं इस डेसिमल को कन्वर्ट कर दूँ फ्रैक्शन में तो हमारे पास ये आंसर होगा। ये तो अब आपको बता ही होगा, पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने 0। यहाँ पे कटिंग हो रही है तो मैं कटिंग भी कर लेती हूँ। 2 3 6, 2 5 10। इट्स बेटर कि आप कट कर लें। 32 लास्ट जो क्वेश्चन में प्रोसीजर किया वही आएगा। 3/5 था, 3 को अलग कर लें, 5 को अलग कर लें तो उसके ऊपर 1 आ जाएगा। अब ये चीज़ हमारी रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाला एज इट इज़ रह जाएगा 32 रेज़ टू पावर 3 और यहाँ पे 5। दैट इज़ द आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये जो रेडिकल वाला क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कही थी आपके दिया हुआ है, यहाँ मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। एक पार्ट में इसका करवा रही हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का। हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ 3216 x क्यूब y 15 रेज़ टू पावर 2। वही मेथड है जो हमने यहाँ किया, इसी को रिवर्स में ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 216 x क्यूब y 15 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ अभी लास्ट पेज पे भी समझाई कि जब रेडिकल 3 है डैट मीन्स 1/3। तो हमारे पास क्या आएगा, 216 x क्यूब y 15 रेज़ टू पावर 2/3 इज योर आंसर। दैट्स ऑल। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, कोई इशू इसमें नहीं होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। इसको आप ट्राई कर लीजिएगा, कोई मसला हुआ तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख लें इसमें, बल्कि ये थोड़ा सा और देख लें आप, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दी हुई हैं। आपकी बेस है, एक्सपोनेंट है और आपकी वैल्यूज़ हैं। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो ये अगली एक्सरसाइज का देख लें ताकि जब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊँ तो वो थोड़ा सा लंबा है, आपको थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल दी हुई है, x रेज़ टू पावर 3। x रेज़ टू पावर 3 में x आपके पास बेस है और 3 इसका एक्सपोनेंट है। मतलब जो पावर है वो एक्सपोनेंट होती है और जो आपके पास होल नंबर होता है दैट इज़ बेस। अब जैसे यहाँ पे 2x होल नंबर है दैट इज़ योर बेस एंड 1/3 इज योर एक्सपोनेंट। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब इसमें आपके पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी अगर आपके पास पावर दी हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी चीज़ें बेसिक वो हैं जो आप एक क्लास में कर चुके हैं। सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास बेस सेम हो, यानी फर्स्ट करें 2 रेज़ टू पावर 5 है मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 6 है, तो आपके पास बेस सेम है। यहाँ जैसे AM और AN दिया हुआ है, बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, प्रोडक्ट हमने फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। यानी बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर को ऐड करेंगे, वी विल गेट द आंसर। सेम वे अगर आपके पास एक्सपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपोनेंट, यानी आपको A और B मल्टीप्लाई होकर रेज़ टू पावर M है तो हम उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, यानी दोनों की पावर M कंसीडर करेंगे। तो ज़्यादा क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन कर लेंगे। इन द लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट बेस रिमेन सेम विद द न्यू एक्सपोनेंट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 एक्सपोनेंट्स। यानी अगर आपके पास फर्ज करें, अब यहाँ पे ये डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास है A रेज़ टू पावर M और A रेज़ टू पावर N, यानी दोनों की पावर्स दी हुई हैं, बेस आपके पास दोनों दी हुई हैं, दोनों की पावर हैं तो हमने ऐड किया। लेकिन अगर बेस एक ही है और एक पावर आपकी ब्रैकेट के अंदर है और दूसरी पावर ब्रैकेट के बाहर है तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये ऐड नहीं होगा। इसका और इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसकी वजह से आपका क्वेश्चन सही और गलत हो जाएगा। दोनों बेस हैं, पावर डिफरेंट है, दोनों आपकी ऐड हो जाएंगी। बेस एक है, पावर बेशक डिफरेंट है लेकिन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेम चीज़ है कि आपके पास दोनों बेस हैं, दोनों डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर आपस में माइनस हो जाती है। तो ये आपके पास बेसिक इसके लॉज हैं जो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। ये डिवीजन लॉ था आपके पास, उसके बाद जो है ये आपके पास था एक्सपोनेंट ऑफ पावर का लॉ था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट था, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस था। इंडिसेस इज बेसिकली द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। तो इसको आपने याद कर लेना है। इंशाल्लाह हम कल 2.3 एक्सरसाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम विद इन अ डे और 2 इसको कंप्लीट कर लें। कोई इशू हुआ तो ज़रूर क्वेश्चन कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।